पार्लर्स में इसी तरह से बेसिस बनाकर रख ली जाती हैं और उसके बाद आप क्लाइंट्स पर उसको अप्लाई करती हैं तो आपको इंस्टेंट अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन आया जिल परी की तरफ से, प्लीज़ सिस कोई ऐसी बेस बताएं जो पार्लर में जल्दी से बना देते हैं और टाइम बच जाता है, प्लीज़ टेल। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका और मैं आज आपको इनकी रिक्वेस्ट पर बताने लगी हूँ इंस्टेंट ब्राइडल या पार्टी मेकअप बेस। ठीक है, जो आप प्रिपेयर करके रख लेंगी या आप इसको उसी टाइम भी प्रिपेयर कर सकती हैं, बड़ी झटपट से तैयार हो जाती है। इसका मैं सीक्रेट फार्मूला आपसे शेयर करने लगी हूँ, आपने वीडियो को गौर से समझना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगी। तो चलें वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। जो हमारी इंस्टेंट पार्लर सीक्रेट कस्टमाइज्ड बेस होती है उसमें क्या होता है कि आप जो है प्रोडक्ट्स का मिक्सचर ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो आप उस बेस का जो आपने मिक्सचर प्रिपेयर करके रखा होता है उसको फौरन से अप्लाई कर देते हैं। तो इससे जो है आपका सीक्रेट भी नहीं रिवील होता कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है, और दूसरी बात यह है कि आपका टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बच जाता है। तो सबसे पहले, क्योंकि पता है आपको मेकअप के लिए प्राइमर यूज़ करते हैं, तो आप कोई सा भी प्राइमर ले सकते हैं। मैंने इसका एक पंप ले लिया है प्राइमर का। मैं आपको यहाँ पर एक फेस के लिए मिकदार दूँ। प्राइमर के बाद जो दूसरी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगी वो होगा आपका कंसीलर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्रिस्टीन की कंसीलर स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी लिक्विड कंसीलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप इस तरह से कोई कंसीलर क्रीमी फॉर्म में या स्टिक फॉर्म में यूज़ कर रही हैं तो फिर आप जो है ना इसमें पाउडर की मिकदार कम डालेंगी, लेकिन अगर आप यूज़ कर रही हैं लिक्विड कंसीलर तो फिर आप पाउडर की मिकदार ज़्यादा डालेंगी। ठीक है, इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालनी, बस एक फेस के हिसाब से मैं इसकी मिकदार थोड़ी सी डाल रही हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं, और आप रेशियो यहाँ पे देखते जाएं मैं किस हिसाब से कौन सी चीज़ कितनी डाल रही हूँ। जितना मैंने प्राइमर लिया था उससे थोड़ा सा कम मैंने कंसीलर लिया है, क्योंकि कंसीलर की मिकदार फेस पर कम लगती है, फाउंडेशन की मिकदार ज़्यादा लगती है। तो प्राइमर और कंसीलर को डालने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है तो वो हमने डालनी है इसके अंदर लिक्विड फाउंडेशन। आप कोई सी भी लिक्विड फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप मिस रोज, रिवाज, ग्लैमरस कोई भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास यहाँ पे स्टेज लाइन की भी है, बीबी कंसीलर फाउंडेशन भी है, और काइली की जो ये लोकल मार्केट में आपको मिलती है, ठीक है, ये भी है मेरे पास। ये तमाम बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं और बहुत आपकी जो है ना अफोर्डेबल रेंज में ये बनेगी। तो मैं आप इसमें से कोई भी एक डाल लेती हूँ। ठीक है, और इसकी आपने इतनी सी मिकदार ले लेनी है। ठीक है, ये आपने डालनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ग्लैमरस का भी है, डैफोडिल्स का भी है, और मेरे पास मेबेलिन का भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने लगी हूँ डैफोडिल्स का। ये जो है ये क्रिस्टल शाइन कॉम्पैक्ट पाउडर है। ठीक है, और पार्लर्स के यूज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा है। इसकी जो है ना काफ़ी वेलवेट फिनिश है। ठीक है, तो इसकी जो है मिकदार, क्योंकि मैंने इसमें डाला था कंसीलर जो कि था क्रीम फॉर्म में यानी स्टिक फॉर्म में था वो, तो इसकी मिकदार मैं थोड़ी सी लूँगी। अगर मैं यहाँ पर लगाती इसमें डालती लिक्विड कंसीलर तो फिर मैंने इसकी मिकदार डालनी थी ज़्यादा। ठीक है, अभी मैं इसकी मिकदार बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ। आपको एक फेस की मैं मिकदार यहाँ पर बनाना सिखा रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर डालने के बाद जो हम नेक्स्ट पार्लर सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें डालने लगे हैं, जो पार्लर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हमारी कस्टमाइज्ड ब्राइडल बेस का ये बहुत अहम इंग्रेडिएंट है। इसके जो इस्तेमाल से आपकी जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस बनेगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। और ये जो है आप इसको दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से इसको थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको मिक्सिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस फॉर्म में इसको डालते हैं बेस के अंदर तो फिर आपकी जो बेस है वो आप बनाकर रख सकते हैं और जब आप इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप फ़ौरन से ये बेस प्रिपेयर करें, जब आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आप चाहती हैं कि मैं बस ये फटाफट से सारी चीज़ें इसमें डालूं, एक एक पंप डालती जाऊं, थोड़ा सा पाउडर ऐड करूं, प्राइमर ऐड करूं, कॉम्पैक्ट ऐड करूं और मेरी बेस जल्दी से तैयार हो जाए, मैं मिक्स करके क्लाइंट को लगा दूं, तो भी ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि तब आपके पास मिक्सिंग का टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो उधर भी आपने टाइम बचाने के लिए ये करना है कि आप लेंगी ब्रश को करेंगी पानी में वेट और इसकी जो है थिक सा पेस्ट बना के इसको ऐड कर लेंगी आप। इससे ये होगा कि आपको इसकी मिक्सिंग में जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आप इजीली जो है अपनी बेस को मिक्स कर लेंगी फ़ौरन से, इंस्टेंटली, और आप अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ब्रश के ऊपर अच्छी खासी इसकी जो मिकदार है ना ये ले ली है और ये एक फेस के लिए काफ़ी होगी।
ये देखिए, इस तरह से आप इसको ब्राइडल बेस के अंदर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका जो मिक्सिंग का टाइम है ना वो बच जाएगा। अगर आप इसको बनाकर रखना चाहती हैं, सेव करके रखना चाहती हैं ज़्यादा मिकदार में, ताकि आपके जो पार्लर का स्टाफ है उसको और आपके क्लाइंट्स को आपका सीक्रेट फार्मूला ना पता चले, तब आप इस तरह से इसको ज़्यादा सारा कट करेंगी। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। तो आप इस बेस की मिकदार लेंगी, इसमें ऐड करेंगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो जो है ना आपकी बेस की एप्लीकेशन अच्छी नहीं होगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो पहले बनाकर रखने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और फ़ौरन बनाकर जो है जब आप इस्तेमाल करेंगी तो आप इसको इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं और इजीली मिक्स भी कर सकते हैं। पैनकेक के बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा लूज पाउडर। लूज पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का 3D लूज पाउडर, ठीक है। ये आपको जो है हल्की सी शाइन भी प्रोवाइड करता है, बेस को जो है ना अच्छी खासी फिनिशिंग मिल जाती है। तो इसको भी मैं थोड़ी सी अमाउंट में ऐड कर लूँगी। जितना एक फेस पर आप अप्लाई करते हैं ना उतनी ही बस थोड़ी सी मिकदार इसकी लगती है, वो हमने ऐड कर लेनी है। तो अब बारी आती है हमारे लास्ट पार्लर सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। आपको पता है जो पार्लर की बेस होती है वो काफ़ी ग्लोइंग होती है, उसका जो इफेक्ट होता है, एक तो वो स्टे करती है, बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ होती है, और दूसरा ये कि वो ग्लोइंग होती है, आपको बहुत अच्छी सी जो है वो फिनिश मिल जाती है उसके साथ। तो वो कैसे होती है, उसमें जो है या तो आप लिक्विड हाइलाइटर ऐड कर सकते हैं या आप इस तरह से कोई पाउडर हाइलाइटर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगेन जब आप इस तरह के किसी पाउडर हाइलाइटर का इस्तेमाल करेंगी तो आपको जो है ना मिक्सिंग थोड़ी सी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इस तरह से स्क्रैच करके डालेंगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा, तोड़ तोड़ के डालेंगी तो फिर मिक्सिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसकी भी आपने थोड़ी सी मिकदार लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है। चलें जी, तो अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं कंप्लीट और अब हम इनको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, ठीक है। अगर आप पैनकेक को लिक्विड तरीके से यूज़ करेंगी तो आप इस तरह के बड़े ब्रश से मिक्सिंग करेंगी, मिक्सिंग जो है आपकी अच्छे से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी और जो है ना आपके तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पैनकेक को तोड़ कर डालेंगी, उसको जो है ना जिस तरह से वो ऑलरेडी अपनी फॉर्म में होता है उसमें डालेंगी, तब आप मिक्सिंग करेंगी छोटे ब्रश के साथ, आपकी मिक्सिंग जो है ना वो जल्दी होगी और बहुत अच्छे से होगी। लेकिन मिक्सिंग को आपने बहुत अच्छे से करना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारी बेस है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। बेस हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की, ठीक है। अब इसको ड्राई एंड ऑयली स्किन के ऊपर डिफरेंट वेज में आप अप्लाई करेंगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा कोई भी लोशन, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेंगी। लेकिन अगर आपकी है ऑयली स्किन तब आपने क्या करना है, आप बेस की एप्लीकेशन से पहले थोड़ा सा जो है फिक्सिंग स्प्रे कर लेंगी। उसके बाद आप इसको स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का सा ड्राई कर लें, ठीक है। और आपकी जो बेस है उसके बाद आप इसको ऑयली स्किन के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, तो अब देख लेते हैं हमारी जो बेस तैयार हुई है उसका कैसा रिजल्ट है। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। आप इसको फेस के ऊपर जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप अपने फेस की स्किन को प्रेप करेंगी, इसको अप्लाई करेंगी। उसके बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मिक्स कर देना है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी, कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि हमने कंसीलर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, हाइलाइटर, लूज पाउडर और इनफैक्ट प्राइमर भी सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास क्लाइंट्स आए आप फ़ौरन से इस बेस को अप्लाई कर दें। अब जो है बात कर लेते हैं इसके शेड की, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर फेयर शेड में बनाकर दिखाया और उसकी एक रीज़न है, ठीक है। आपको मैंने इसलिए फेयर शेड में बनाकर दिखाया कि जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो हर क्लाइंट का जो कम्प्लेक्शन है वो एक जैसा नहीं होता। आपके पास जो है वो डार्क स्किन के अंदर भी क्लाइंट्स आएंगे, आपके पास जो है वो फेयर कम्प्लेक्शन के साथ भी आएंगे और मीडियम वाले भी होंगे। तो आप जब कस्टमाइज ब्राइडल बेस बना के रखती हैं तो आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक कॉम्प्लेक्शन के लिए एक बना के रखें, दूसरे के लिए दूसरी, तीसरे के लिए तीसरी। अगर आप ऐसा करके रखना चाहती हैं तो अच्छी बात है, करके रख लें, लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताती हूँ, ठीक है। आपने ये बेस इसी सूरत में ही तैयार करके रखनी है, ठीक है। इसको जब आप तैयार करके रख लेंगे तो आपने जो अपना शेड बनाना है वो एप्लीकेशन के वक्त बनाना है। जब आप अपनी बेस को अप्लाई करने लगेंगी तब आप अपना शेड बनाएंगी, और शेड वो बनेगा सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ, और उस एक प्रोडक्ट के साथ आप कोई सा भी किसी भी स्किन के हिसाब से शेड बना सकती हैं, चाहे वो डार्क है, चाहे वो पिंक टोन में है, चाहे वो येलो टोन में है। वो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आई बटन में आपको उसका लिंक नज़र आ रहा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और आपको वीडियो के एंड पर भी मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगी। उसके बाद हम बेस को स्पंज की हेल्प से या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे।
और ब्लेंड करते ही जो हमारी बेस है वो हमारे क्लाइंट के फेस के ऊपर बिल्कुल सेट हो जाएगी। और उसके बाद आप कंटोरिंग करें, ब्लश लगाएं और जो है ना अपना मेकअप करें, आई मेकअप करें, लिपस्टिक वगैरह लगाएं और अपने जो मेकअप को है फिनिशिंग लुक दें, ठीक है। और ये फेयर टोन में जिस तरह से मैंने आपको बना के दिखाई है, तो फेयर क्लाइंट्स के ऊपर आप डायरेक्टली अप्लाई करें। और जो आपके क्लाइंट्स आते हैं आपके पास किसी और शेड में, मीडियम स्किन टोन में या डार्क स्किन टोन में, तो आप जो मैंने वीडियो में आपको तरीका बताया आप उसकी हेल्प से एक ही चीज़ ऐड करेंगे बीच में और अपना कलर जो है वो बना लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए हमारी बेस बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई है, स्किन के अंदर बिल्कुल सेट हो गई है, ठीक है। आप जो है ना ड्राई स्किन के लिए ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। आप फिक्सिंग स्प्रे करना चाहे तो ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं, वरना ये ऐसे भी स्टे करेगी। और ऑयली स्किन के ऊपर अगर आप चाहें तो हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें और आपकी बेस यहाँ पर हो जाएगी एकदम रेडी, ठीक है। पार्लर्स में इसी तरह से बेसिस बनाकर रख ली जाती हैं और उसके बाद आप क्लाइंट्स पर उसको अप्लाई करती हैं तो आपको इंस्टेंट अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। घर में आप जब बेस बनाने बैठती हैं तो आप एक स्टेप करेंगी, दूसरा करेंगी, तीसरा करेंगी, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं होती, आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता शेड्स का और प्रोडक्ट्स का, तो आपको जो है रिजल्ट भी वैसा नहीं मिलता। अब यहाँ पर देखें कितनी ग्लोइंग और कितनी मज़े की बेस बनी है, ठीक है, इतनी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ और इतने जो है कम टाइम के अंदर। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मेरा पार्लर सीक्रेट कस्टमाइज इंस्टेंट ब्राइडल फार्मूला, जो कि आप ब्राइडल मेकअप और पार्टी मेकअप में इजीली यूज़ कर सकती हैं, आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लें, आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।